आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ एंड एलसीएम के। ठीक है, ये एक रिजल्ट है, ये एक फार्मूला है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ एंड एलसीएम के। ठीक है, पार्ट दिए हैं इसके। पहला पार्ट 26 और 91, 510 और 92, 336 और 54 का। आइए अब हम क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट लेते हैं। इसको हम नोट कर लेंगे। ठीक है, ये एक फार्मूला है, यही हमको दिखाना है। दो संख्याओं का गुणनफल इतना जांच करके दिखाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट। आइए हम लोग फर्स्ट पार्ट लेते हैं, लिखेंगे आंसर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो पहले हम लोग 26 और 91 एक रफ देख लीजिए। फार्मूला क्या होगा हमारा? दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक, ये फार्मूला हो गया, ये हमको याद रखना है। ठीक है, तो दो संख्याएं क्या दी हैं? पहली संख्या 26 और 91। अब हम क्या करेंगे? 26 के अभाज्य गुणनखंड, 26 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो 26 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। इकाई के स्थान पर 2 है, इकाई के स्थान पर 2 है, तो 2 एकम 2, 2 3 6। ठीक है, 13 एकम 13। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? 2 × 13 × 1। ओके, अब इसी प्रकार 91 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, 91 का कर लेंगे, 7 से कट जाएगा, 13 7 91, 13 एकम 13। तो 91 के कितना हो गया अभाज्य गुणनखंड? 7 × 13 × 1। अब कह रहा हमसे एलसीएम निकालिए, एलसीएम एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ क्या हो जाएगा? जो दोनों में कॉमन है। इसमें देखिए क्या कॉमन है? 13 कॉमन है और 1 कॉमन है, तो 13 × 1। तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया? 13। ये आंसर हो गया। और कह रहा है एलसीएम निकालिए, तो यहीं से एलसीएम देख लीजिए। लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त में क्या करते हैं? जो एचसीएफ दिया पहले हम उसको लिख लेंगे और बाकी जो बचे हैं गुणांक वो लिख देंगे। एचसीएफ में 13 तो हमारा हो गया, जो कॉमन था वो तो हमने एचसीएफ वाला वो पहले रख दिया। तो अब क्या बचा? 2 × 7, 2 × 7 लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया एलसीएम। 13 दूनी 26, 7 182। ठीक है, तो एलसीएम आ गया हमारा 182। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो यही लिख देते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो पहली संख्या, फर्स्ट संख्या इंटू दूसरी संख्या
दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM। ठीक, ये जांच करनी है, लिख दिया जांच करने पर, ठीक है, या वेरीफाई करने पर। तो पहली संख्या क्या है हमारी 26, पहली संख्या क्या है हमारी 26 और दूसरी 91। ठीक है, तो पहली संख्या 26 इंटू 91। ठीक है, और LCM कितना आया, HCF 13 इंटू LCM कितना आया 182। ठीक है, अब देखेंगे दोनों की गुणा करेंगे, 26 91 की गुणा क्या आ जाएगी 23 66 और 23 66। तो ये हमारा सिद्ध हो गया कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है HCF एंड LCM। ये गुणा करके आप लोग देखेंगे, मतलब ये हमारा आंसर सही है। बस यही हमको जांच करके दिखाना था, आंसर है, सिंपल है क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट इसी तरीके से लगेगा। सेकंड पार्ट में आ जाते हैं 510 और 92, 510 और 92 फैक्टर कर लो। अभाज्य गुणनखंड 510 के इकाई के स्थान पर 0 है, तो संख्या 2 से कटेगी। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ठीक है, इकाई के स्थान पे 5 और 2 7, 5 12, ये संख्या 3 से कट जाएगी। 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। ठीक है, अब इकाई के स्थान पर 5 है, इकाई के स्थान पे 5 है, तो 5 से कट जाएगी। 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, 17 एकन 17। ये तो हो गए इसके। अब 92 के देखेंगे, इकाई के स्थान पे 2 है, तो 2 से कटे। 2 चौक 8, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 23 हो गया। 23 एकन 23। तो अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या आ गए, अभाज्य गुणनखंड दोनों संख्याओं के 510 और 92 के। 510 के आए हमारे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1। ठीक है, और 92 के 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, तो यहाँ से LCM निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। HCF क्या हमारा, जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में क्या कॉमन है, ये कॉमन है, और कहीं पेयर बन रहा नहीं बन रहा, तो HCF हमारा इसका आ गया 2। ठीक है, और LCM में क्या बताया था, पहले HCF रख देंगे, ये HCF यहाँ रख दिया। ठीक है, इनटू जो बाकी हैं, बाकी टर्म बचे हैं उनको छोड़ना नहीं है, कोई भी छूटे ना। तो अब हम लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 2 23 इंटू 1। सॉरी 1 तो दोनों में है, तो ये तो हमारा HCF में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 ही रहा। ठीक है, तो अब इनकी मल्टीप्लाई आप लोग अपने आप करेंगे। मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा हमें, तो हमने ये करके रखी है। तो 23 मल्टीप्लाई इनकी आ जाएगी 23 460। ठीक है, तो यहीं पे जांच कर लेते हैं। जांच ये पार्ट हो गया हमारा, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट। अब कह रहा है जांच कीजिए, तो इसको यहाँ देखेंगे, जांच देखिए, जांच कर लेते हैं।
पहली संख्या, फर्स्ट संख्या, सेकेंड संख्या इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, यही बोला है ना। तो पहली संख्या हमारी कितनी है 510 इंटू 92 इज इक्वल टू HCF हमारा कितना है 2 इंटू LCM 23 460, ठीक है। LCM इतना आया हमारा, HCF इतना आया, ये रख दिया, LCM भी इतना रहा, ठीक है। आप दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 510 इंटू 92 ये हमारा आ गया 46,920, इतना ही इधर आ जाएगा 46,920, ये आप इंटू करके देखेंगे तो इतना ही आ जाएगा। ये दोनों बराबर हैं, मतलब ये सही है आंसर, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट है 336 और 54, इसका भी कर लेते हैं थर्ड पार्ट। तीन 36 और 54, ठीक है। चलिए इनके गुणनखंड कर लेते हैं। 336 के इकाई के स्थान पर क्या है 6 हैं, तो 2 से कटेगी, 2 एकन 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर इकाई के स्थान पर 4 है, 2 से कटेगी, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर इकाई के स्थान पे 2 है तो 2 से कटेगी, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, फिर 3 से कट जाएगी, 3 सत्ते 21, 7 एकन 7। आप ऐसे 54 के कर लेंगे गुणनखंड, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नेम 27, 3 तिया 9, 3 एकन 3, ठीक है। तो इनके अभाज्य गुणनखंड ये आ गए हमारे 336 के। फैक्टर क्या हो गए हमारे 1 2 3 4, ठीक है, इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1, ठीक है। 54 के कितने आ गए अभाज्य गुणनखंड, 54 के हमारे आ गए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। HCF निकाल देंगे जो दोनों में कॉमन हो, HCF जो दोनों में कॉमन हो, 2 दोनों में है। अब 3 देखिए, 3 भी दोनों में है, 7 नहीं है दोनों में, तो 2 हमारा मिल रहा है, और एक ये 3 का पेयर बन जा रहा है, अब ये 1 का बन जा रहा है पेयर, तो 2 इंटू 3 इंटू 1, तो HCF हमारा क्या हो गया, HCF हमारा हो गया 6, ठीक है। इसी तरीके से LCM निकाल लेंगे। LCM में हमने क्या बताया है, पहले HCF लिख लेंगे, जो हमारा HCF आया है, HCF इंटू बाकी जो सारे पॉइंट बच जाते हैं वो लिखना है, बाकी जो नंबर्स बच जाते हैं उनकी मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो LCM हमारा क्या आ गया, HCF हमारा कितना था 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, ठीक। तो LCM हमारा आ जाएगा 30 24, ठीक है। गुणा करेंगे 6 दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, 48 सकते इतना, ठीक है। ये सारी गुणा कर लेंगे, हमने गुणा पहले से कर ली है, ठीक है। तो LCM इतना आ गया। अब जांच करनी है तो जांच कर लेते हैं। जांच कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF इंटू LCM, यही कह रहा है ना। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कर देंगे। संख्याएं हमारी क्या है 336 इंटू 54, ठीक।
दोनों संख्याएं ये दी हैं। इनका HCF कितना आया हमारा, HCF आया है 6 इंटू LCM कितना आया 30 24, ठीक है, इतना आ गया। तो इसकी गुणा करेंगे 54 की इसमें करेंगे, 54 की इसमें करेंगे तो इतना आ जाएगा 18 144 इक्वल टू 18 144, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हैं, यही आंसर होगा हमारा, ठीक है।